चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट टेंजेंट एंड नॉर्मल। चलिए 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल हेडिंग डाल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्लोप। स्लोप जो होता है किसी भी लाइन की ढलान होती है। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। स्लोप जो होता है इसे हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है tan थीटा। थीटा क्या है? एंगल इट मेक्स विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर दो पॉइंट्स दिए हैं x1 y1 x2 y2, तो इसका स्लोप निकालना बहुत आसान होता है। इसके स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप यही है, m है, यही है tan थीटा, यही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं। स्लोप होती है ढलान। किसी भी लाइन की अगर हमें स्लोप निकालनी है तो उसके हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है tan थीटा के टर्म्स में, दूसरा फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के टर्म्स में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है यहाँ पे। मान लो एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। सबको पता होगा, यहाँ पे m की वैल्यू आपको निकालनी सिखा चुके हैं, क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सिंपल है, ये आपको इक्वेशन पता होगी। अगर नहीं पता है तो अब आपको याद कर लेनी है। किसी भी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकलने वाली है। ये चैप्टर बहुत इजी है और मैं पक्का बता सकता हूँ कि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई रास्ता नहीं है इस चैप्टर को स्किप करने का। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सर टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट से भी पहले, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, सबसे पहले पैरेलल देख लेते हैं, तो उनका स्लोप बराबर होता है। m1 और m2 दोनों बराबर होते हैं। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 m2 की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी, ये सब आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया है। ठीक, अगर नहीं पता है तो मैंने रिवीजन करा दिया है ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब बात आती है टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट टेंजेंट क्या है? टेंजेंट को हिंदी में हम लोग स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। वाह, कितनी बढ़िया हिंदी बोली हमने, स्पर्श रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा मतलब द लाइन विच टच द कर्व एट ओनली वन पॉइंट। मान लो ये कोई कर्व है
और अगर हमें यहाँ पे टेंजेंट बनानी है तो ऐसी लाइन जो कि इसे एक पॉइंट पे टच होते हुए निकल जाए, ये है टेंजेंट। ठीक। हाँ, उसकी एक ही एक्सरसाइज थी, अब आगे चल के सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा वही। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही सारी अलग अलग एक्सरसाइज हैं। हमने 6.1 कर ली थी, आज हम लोग 6.3 कर रहे हैं, फिर 6.2 भी करेंगे। इसी तरह सब अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग बारी बारी कंप्लीट करेंगे, वही है। ठीक है, उसी को कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, ये है कर्व और ये है टेंजेंट। ठीक, तो हमें कभी भी अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए होता है तो हम लोग लिखते हैं इसे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, कभी भी टेंजेंट का स्लोप चाहिए होता है तो कैसे लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स से हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट टू द कर्व की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एट एट 1,2। ठीक है, सवाल कह रहा है कि आपको इस पॉइंट पे, ये कर्व है, कर्व की टेंजेंट बतानी है। आप कहोगे सर बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं ये पॉइंट है x1 y1। अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो हम लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप यानी कि m x माइनस एक्स वन। ठीक है, y1 x1 पता है, बस m की वैल्यू चाहिए। m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये वैल्यू हमें पता है निकलती है dy बाई डी एक्स। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर हम लोग निकालें डी वाई अपॉन डी एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और पॉइंट दिए हुए हैं 1,2। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स एट 1,2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 1 दैट इज 3, यानी कि स्लोप की वैल्यू आ गई 3। अब इक्वेशन वाली इक्वेशन निकाल लेते हैं, y माइनस वाई वन कितना है बच्चा, 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आंसर आ गया y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। चलिए ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 प्लस 2, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिव्यानी समझ में आ गया, दिव्यानी अंशु यादव दोनों मैसेज करें। फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व y is equals to under root 4x minus 3 minus 1 has its slope 2 by 3। ठीक है, इस बार सवाल कह रहा है कि आपको पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक, सो ठीक है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 बाई 3। चलो y की वैल्यू कितनी दे रखी है, अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1/2 रूट, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, यही डिफरेंशिएशन आता है 4x माइनस 3। 4x का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है,
और 4x का डिफरेंशिएशन 4 आएगा, 3 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। ये आ गया 2 1 जा 2 2 जा 2 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस 3। इसकी वैल्यू दे रखी है 2/3। सॉल्व करेंगे, ये खत्म होगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। 4x is equals to 9 plus 3 that is 12। x is equals to 3। ठीक, x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ रख देंगे। 3 4 से 12 माइनस 3 3 माइनस 1, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। आंसर आ गया 3,2। सिद्धार्थ त्रिपाठी का आंसर आ गया था। बाकी बच्चे बताएं क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि कोई डाउट है? धीरे धीरे कोशिश करिए सॉल्व करने की। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन of all lines, find equation of all lines having slope 2 which are tangent to the curve y plus 2 upon x minus 3 is equals to 0। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सारी टेंजेंट बतानी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है जिनका स्लोप क्या है? स्लोप है 2। ठीक है, चलो, ये दिया है y इज इक्वल्स टू -2 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू -2 तो बाहर रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 3 की पावर -1। सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, -2 इंटू -1 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर -1 -1 उतर के आगे n, सबसे पहले x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, आगे x की पावर n -1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1। मृदुल रिस्पॉन्स दो, तुम्हें सब समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? ठीक है, ये आ गया -2 इंटू 2 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया dy अपॉन dx और इसकी वैल्यू दे रखी है 2। चलिए इसको कट करते हैं, आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, जहां पे अंडर रूट लेंगे प्लस -1 आ जाएगा। दो वैल्यूज आएंगी, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 दैट इज 4, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 3, सो y की वैल्यू आ गई यहाँ से -2। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3 -2, y की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी कि हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। पहला पॉइंट आ गया 4 कॉमा -2, दूसरा पॉइंट आ गया -1 कॉमा 2। चलो यहाँ पे इक्वेशन टेंजेंट की क्या निकलेगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर y माइनस y1, ये -2 रखोगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू m, स्लोप तो दिया हुआ x माइनस 4। क्लियर है? इसी तरह इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस 1। ये आ गया आंसर। ठीक है, ये दो इक्वेशन आएंगी। ठीक है, तो दो पॉइंट्स आए थे तो दो इक्वेशन आएंगी। सबसे पहले स्लोप दिया था, स्लोप से हमने पॉइंट निकाल लिए, पॉइंट से हमने इक्वेशन निकाल ली। जल्दी से सभी बच्चे मैसेज करें क्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फिर आज बाकी सारे और क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to x minus 7 upon x minus 2 x minus 3 at the point where it cuts x axis। सवाल कह रहा है उस पॉइंट पे निकालना है जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, जब भी कोई पॉइंट, कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है तो वहां पे आंसर आता है a कॉमा 0। ये कर्व अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो हम कहेंगे y की वैल्यू 0 होगी। y की वैल्यू 0 होगी, ये आ जाएगा x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 7, x इज इक्वल्स टू 7, यानी कि पॉइंट आ गया जिसपे हमें टेंजेंट निकालनी है 7 कॉमा 0। चलो स्लोप बचा है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट बचा है, बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसको लिख लेते पहले तो। क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूल लगा के इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन लगाओगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 5, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस यहाँ पे x माइनस 7 चलिए स्टार्ट करते हैं। x माइनस 7 2x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलिए हमें निकालना था, कहाँ पे स्लोप निकालना था, 7 पे। x की वैल्यू 7 रखिएगा, 7 रखते ही ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। यहाँ 7 रखिए, कितना आ जाएगा, ये होल स्क्वायर था, ये एक बारी से एक कट जाएगा। 7 रखो, ये आ जाएगा 1 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 5 35 प्लस 6, ये आ जाएगा 1 अपॉन 14 प्लस 6 दैट इज 20। भैया स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, इक्वेशन निकाल लोगे। इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। बस आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए 2, देखिएगा ये क्वेश्चन पैरेलल टू इसके, हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों का स्लोप बराबर रहेगा। इसका स्लोप निकाला यहाँ से डिफरेंशिएट करके, इसका स्लोप निकाला इसको डिफरेंशिएट करके। ठीक है, चलो बेटा आपने पॉइंट्स निकाल दिए, पॉइंट्स नहीं चाहिए हमें, हमें इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये आ जाएगा 4 x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ रख देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 7 4 11, ये 4 और 4 कट गया, 7 आ गया। पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया 2,7, स्लोप आ गया
स्लोप तो निकाल ही दिया था, ये आ रहा था ना, 2 आ गया। तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस